बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि गुज़िश्ता रोज़ आमिर लियाकत की वफ़ात के बाद पूरी मीडिया इंडस्ट्री में सनसनी फैल गई। जहां कई लोग डॉक्टर आमिर लियाकत की वफ़ात से सोगवार हैं और अफसोस का इजहार कर रहे हैं, वहीं कुछ ऐसे अनासिर भी हैं जो डॉक्टर आमिर लियाकत की वफ़ात के बाद भी उनसे मुतल्लिक मनफी ख्यालात का इजहार ज़ोर शोर से कर रहे हैं। लेकिन इस सब के अलावा कुछ ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स भी सोशल मीडिया पर मौजूद हैं जो फ़कत चंद व्यूज़, वॉच टाइम और अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को मज़ीद तरक्की देने के लिए डॉक्टर आमिर लियाकत की निजी ज़िंदगी से मुतल्लिक और उनकी वफ़ात से मुतल्लिक झूठी खबरें फैला रहे हैं। ऐसे तमाम कंटेंट क्रिएटर्स ऐसे ऐसे गैर अखलाकी और झूठे वीडियो टाइटल्स या थंबनेल्स लगा रहे हैं जिनसे लोगों में तजस्सुस पैदा हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनकी वीडियोस पर क्लिक करें। मिसाल के तौर पर कई ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जिन्होंने अपने थंबनेल्स में ये दावा किया है कि उनको डॉक्टर आमिर की मौत की असल वजह मालूम पड़ गई है। कई ने यह भी लिखा हुआ है कि डॉक्टर आमिर को किसी ने जानबूझकर कत्ल किया। लेकिन जब नाजरीन इनकी वीडियोस या कंटेंट को देखते हैं तो या तो अंदर ऐसी कोई बात या इंकशाफ नहीं होता जैसा कि वीडियो के टाइटल या थंबनेल पर लिखा होता है, और अगर किसी ने कोई इंकशाफ किया भी होता है तो वो महज झूठ की बिना पर होता है जिसकी कोई तस्दीक नहीं होती। यहाँ पर मेरा बात करने का दरअसल मकसद ये है कि आप ज़रूर खबर नशर करें और अवाम तक इखलाकी रिपोर्टिंग करके तहकीक करके ही हक़ाइक़ पर मबनी मालूमात फ़राहम करें, ना कि ज़्यादा व्यूज़, वॉच टाइम और पैसे कमाने की खातिर झूठी खबरें फैलाकर सनसनी पैदा करें। रिपोर्टिंग करना एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है जिसमें आपको मुकम्मल तहकीक के साथ अवाम तक खबर पहुंचानी होती है। रिपोर्टिंग के पेशा वराना अखलाकियत के अलावा इस्लाम भी हमें मुकम्मल तहकीक और हक़ाइक़ जानने के बाद ही खबर को आगे फैलाने की इजाज़त देता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही मुस्लिम में हदीस है कि आदमी के झूठा होने के लिए ये बात काफ़ी है कि वो जो बात सुने उसको बिना तस्दीक के आगे बयान कर दे। और इसके अलावा कुरान पाक में भी अल्लाह ताला सूरह अल-अहज़ाब में फरमाता है कि ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरा करो और सही और सीधी बात कहा करो। तो इन सब अहकामात और अखलाकियात पर अमल करते हुए ये हर फ़र्द वाहिद की ज़िम्मेदारी है कि वो हकीकत पर मबनी मालूमात फ़राहम करे। जहाँ रिपोर्टर्स, कंटेंट क्रिएटर्स और नशरियाती इदारों की ज़िम्मेदारी है, वहीं नाजरीन भी इस मामले में ज़िम्मेदार हैं कि वो ऐसे अनासिर जो झूठी, गैर अखलाकी और मन गलत मालूमात फ़राहम करते हैं उनका बाइकआउट करें। जब एक नाज़िर होने की हैसियत से आपको मालूम हो चुका है कि फ़लाँ रिपोर्टर या कंटेंट क्रिएटर गलत खबर दे रहा है या झूठी सनसनी फैला रहा है, तो उसकी मज़ीद वीडियोस या कंटेंट को ना देखा जाए ताकि ऐसे अनासिर की हौसला शिकनी हो और वो राह रास्त पर आकर इखलाकी रिपोर्टिंग करें। बहरहाल अभी तक डॉक्टर आमिर लियाकत की मौत की असल वजह सामने नहीं आ सकी और ना ही हम कोई भी बात यकीनी दावे के साथ कह सकते हैं। लेकिन काफ़ी न्यूज़ चैनल्स पर डॉक्टर आमिर के करीबी दोस्तों और जानने वालों से ये ज़रूर मालूम पड़ता है कि डॉक्टर आमिर लियाकत अपनी निजी ज़िंदगी से मुतालिक रोनुमा होने वाले वाक़यात की वजह से शदीद ज़हनी दबाव का शिकार थे और इसी वजह से उन्होंने अपने आप को सबसे दूर भी कर दिया था। उनकी मौत की वजह वो सदमा भी हो सकता है जो उनको उनकी निजी ज़िंदगी से मुतालिक नामुनासिब वीडियोस के वायरल होने के बाद पहुंचा, लेकिन इस बात में कितनी सदाकत है इसका अंदाज़ा मज़ीद तहकीकात और जांच पड़ताल के बाद ही लगाया जा सकता है। आखिर में हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि डॉक्टर आमिर एक सच्चे मुसलमान और आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। इसलिए बजाय उनकी गलतियों, कोताहियों को याद करने और उन पर तनकीद करने की बजाय हमें उनकी मगफिरत के लिए दुआ करनी चाहिए। अगर अल्लाह ने हमारी निजी ज़िंदगी और ऐबों पर पर्दा डाला है तो इसका ये मतलब नहीं कि हम दूसरों के मामलात के बारे में गुफ्तगू करें। और यहाँ पर हमें यह भी ख्याल रखना चाहिए कि अगर हम किसी के ऐबों पर पर्दा रखेंगे तो अल्लाह भी हमारे ऐबों पर पर्दा रखेगा। इस्लाम हमें ज़रा भी इजाज़त नहीं देता कि हम किसी के भी ऐबों को सबके सामने लेकर आएँ और उस पर उस इंसान का मजाक बनाएं या उससे मुतल्लिक उसको तनकीद का निशाना बनाएं। ये एक गैर अखलाकी हरकत है और इस्लामी अहकामात भी इस मामले में बहुत सख्त हैं। और हो सकता है कि अल्लाह के यहाँ डॉक्टर आमिर लियाकत अल्लाह को उस शख्स से ज़्यादा महबूब हों जो शख्स डॉक्टर आमिर के ख़िलाफ़ प्रोपागेंडा कर रहा है।
آخر میں ہمیں ڈاکٹر عامر لیاقت کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کے تمام گناہ بھی معاف فرمائے، آمین۔